Hello student, welcome to our channel Maths is Fun. I am Anita ma'am and today we are going to start exercise 5.2 of class 8. कहते हैं exercise 5.2 question number 1. Tell the ones place digit of the square root of the following number. पहली क्वेश्चन नंबर है 121 का वन डिजिट जो है वन है हमारे पास उसका स्क्वायर रूट निकालना है हमने। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं हमने वन का स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पर देखो वन का स्क्वायर करते हैं यानी वन मल्टीप्लाई वन इक्वल वन होता है। टू का स्क्वायर करेंगे ये हमने लिख लेना है। टू का स्क्वायर करते हैं 4 कर देते हैं। थ्री का स्क्वायर करेंगे 9 होता है। 4 का स्क्वायर करते हैं 16 होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे 36। 7 का स्क्वायर करेंगे 49। 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है। ये वन डिजिट का हमने स्क्वायर किया है 1 to 9 से लेके। अब यहाँ पे देखो आपने इसकी फर्स्ट डिजिट जो है आपका 1 है तो 1 में आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से नंबर में फर्स्ट डिजिट में, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है और लास्ट हमने 9 में इसकी फर्स्ट डिजिट आ रही है 1। 81 का फर्स्ट डिजिट आ रही है 1। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि या तो 1 आ सकता है या 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पर 729 9 में यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या है 9। तो 9 देखो यहाँ पर कौन कौन से डिजिट के साथ आ रहा है 3 के साथ आ रहा है। 3 3 जा मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड 4 4 जा 7 4 7 जा सॉरी 7 7 जा 49। तो यहाँ पर 7 और 3 का याद है तो यहाँ पर 3 और 7 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप 676 है। 6 किस किस नंबर पे आता है स्केयर करने पर। यहाँ देखो 4 का करते हैं तो हमने 16 आता है तो इसकी पहली फर्स्ट डिजिट आ रहा है 6 और यहाँ पर देखो 36 है। 36 में भी आपका आ रहा है 6 1। तो यानी हमारे पास 4 एंड 6 का आंसर हो जाएगा। ये वन डिजिट इसकी आ सकती है। इसके भी 6 में भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका 6 है तो 4 और 6 ही आंसर आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है वन डिजिट है 4। अब यहाँ देखो 4 कौन से 2 का स्केयर करते हैं तो 4 आता है और किसी में आपको देखो इसमें 4 आ रहा है वन डिजिट में तो यहाँ पर 64 यानी कि 8 का स्केयर करते हैं तो 64 यानी कि 2 एंड 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 8 आंसर है। यहाँ पे 1 से जो पहले क्वेश्चन जो था 1 का 1 और 9 हो जाएगा। 0 को तो हमारे कोई 0 ही आएगा। लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में जो है 1024 इसमें 4 है। 4 का स्केयर क्या आता है यहाँ पर 2 एंड 8 आएगा है ना, क्योंकि 8 का स्केयर करते हैं और 2 का स्केयर करते हैं। ठीक है, 2 का स्केयर करते हैं तो 4 आता है। 8 का स्केयर करते हैं तो 64 यानी कि 4 डिजिट आए यहाँ पर 2। तो ये वाला हमने नंबर 2 और 8 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर फाइंड द नंबर विच कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखना है कि हमारे इसमें कौन सा नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लो, जैसे एक नंबर कोई भी नंबर हो इसकी एंडिंग नंबर अगर 2 3 7 और 8 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हमने जानते हैं कि 0 अगर एंडिंग नंबर होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट अगर 0 के साथ में अगर 10 और 20 हो, 10 के पहले यानी 0 के बिफोर हो जाएगा 1 एंड बिफोर हो जाएगा 2 तो ये क्योंकि 0 तो है इसके साथ बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इस नंबर में देखो 100 है, डबल 0 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो ये हमने बता दिया कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। 9 में यहाँ पर देखो नहीं लिखा हमने तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर। 1 भी हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो 2 0 है ना, तो मैंने आपको बताया आपको कि 10 और 20 होगा नंबर एंडिंग नंबर तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद 7 है, 7 यहाँ पर नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि 512 और 1728 1220 और 3670 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट फॉलोइंग द नंबर्स वी मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। द गिवन नंबर 64 स्टार्ट। अब इसमें सब्ट्रैक्टिंग करना तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो वो ऑड नंबर करते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7 तो वही ऑड नंबर हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, जैसे 64 में से 1 लेस किया तो 63 आ गया। फिर 63 में से ऑड नंबर 3 आएगा
वो माइनस किया तो हमारे पास 60 आ गया। 60 उसके बाद 3 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 5, वो लेस करेंगे तो हमारे पास 55 आएगा। ठीक है, 55 में से फिर उसके बाद ऑड नंबर आता है 7, 7 लेस किए 48 का है। फिर 48 में से 9 लेस करेंगे तो 39 बनेगा। ठीक है, 39 में से फिर हमारा ऑड नंबर आ रहा है आपका 6 नंबर पे 11, 11 माइनस किए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 28 आ रहा है। उसके बाद फिर 28 में से 13 माइनस करेंगे 15 आ, फिर 15 में से 15। अब यहाँ पे काउंट करना है हमने ये कितनी बार में ये किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 बार में हमारे पास जीरो आंसर आ गया है ना, जीरो हो गया। तो एज वी हैव ऑब्टेन जीरो सो 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड वी ऑब्टेन जीरो एट 8 स्टेप, यानी कि 8 स्टेप पे हमको जीरो नंबर आया है। ठीक है, तो सो स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट आपका 8 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो आपको 49 है। ठीक है, यही कहते हैं हमने ऑड नंबर मैथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑड नंबर 49 में से 1 में से लेस किए तो 48 आया। फिर सेकंड में हमने 3 से लेस किए 45 आया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने किया 5 लेस किया तो हमारे पास 40 आ रहा है। फोर्थ स्टेप में हमने 7 लेस किया 33 आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास 9 लेस किए तो 24 आ रहा है। सिक्स स्टेप में 11 लेस किए तो हमारे पास 13 आ रहा है। सेवन स्टेप में हमारे पास 13 सब्ट्रैक्ट किया, 13 में से तो जीरो आ गया। यहाँ पर देखो कितने स्टेप में हमारे स्टेप किया तो 7 स्टेप में किया तो हमारे पास जीरो। तो हमने लिखना है एज वी हैव ऑब्टेन जीरो सो 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड वी ऑफ ऑब्टेन जीरो एट 7 स्टेप, सो स्क्वायर रूट 49 का हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप देखो 121, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है हमने ऑड नंबर। 121 में से 1 लेस करेंगे तो 120 आ रहा है। सेकंड में स्टेप में हमने करना है 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो 117 आ रहा है। थर्ड स्टेप में हमने 170 में से 5 लेस करेंगे तो 112 आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में 112 में से 7 लेस करेंगे तो 105 बनेगा। फिफ्थ स्टेप 105 में से लेस करेंगे हमारे पास 9 तो हमारे पास आता है रिजल्ट 96। एंड सिक्स स्टेप में करेंगे 96 में से 11 लेस किए तो 85 आ रहा है। ठीक है, सेवन स्टेप में से हमने 13 लेस किया 72 आ रहा है। एट स्टेप में 72 में से 15 लेस करेंगे 57 आ रहा है। नाइन्थ स्टेप में हमारे पास 17 माइनस किए तो हमारे पास आ रहा है 40। टेंथ स्टेप में हमारे पास 40 में 19 लेस किए तो हमारे पास 21 बन रहा है। 11th स्टेप में देखो आप 21 माइनस 21 इक्वल जीरो। यहाँ पर 11 स्टेप में आपका जीरो आ गया तो इसका मतलब कि 121 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 11। क्वेश्चन नंबर 4 100 है। अब इसमें भी ऑड नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 100 में से 1 में लेस किए तो 99। सेकंड स्टेप में 96 आ रहा है। थर्ड स्टेप में 91 आएगा एंड फोर्थ स्टेप में 84 आ रहा है। फिफ्थ स्टेप में आपका 75 आएगा। सिक्स स्टेप में 64। ठीक है, सेवन स्टेप में आपको 13 माइनस करना है तो 51 आ रहा है। 51 में से फिर एट स्टेप में आपका 36 आ रहा है। ठीक है, नाइन स्टेप में आपका 17 आ रहा है। 17 में यहाँ पर आ गया 19। ठीक है, 10 स्टेप में 19 लेस देन 19 इक्वल यहाँ पर जीरो आ रहा है। यहाँ पर देखो 10 स्टेप में हमारे पास जीरो आ चुका है। तो एज वी हैव obtains 0 so 100 is a perfect square and we obtain 0 of the 10th step। 10 स्टेप में हमारे पास जीरो आ चुका है तो 100 स्क्वायर रूट इसका 10 का 100 का स्क्वायर रूट 10 आंसर हो जाएगा।